नीतिज्ञ लोगों ने दूसरों को अपना बनाने का भी बहुत सारा विधि विधान किया है कि हम दूसरे को अपना बनाए कैसे। कमजोर व्यक्ति भी दूसरे को अपना बना सकता है। और नीतिकारों ने वहां बहुत सारे उपायों में सबसे पहला उपाय कहा है प्रेमणा, प्रेम से दूसरे को अपना बनाए, दबाव से, जोर जबरदस्ती से नहीं। जब हम स्नेह करेंगे, दूसरे से प्रेम करेंगे, प्रेम करने से पशु भी अपना हो जाता है, पशु भी हमारे अधीन हो जाता है। पिछले दिनों एक बहुत वीडियो वायरल हुआ, कोई सारस पक्षी घायल था, एक व्यक्ति ने उसको उठाया, इलाज किया, प्रेम किया। वो सारस पक्षी ऐसा हो गया कि जैसे उसको देखता तत्काल खड़ा होना, उसके पास आना, वो प्रेम से उसको खिलाता था। और सारस पक्षी शायद किसी राज्य का राज्य पक्षी भी है। तो जीव जंतु विभाग वालों को जब पता लगा तो उस सारस पक्षी को वहां से ले गए और जंगल में छोड़ा, जहां भी उनको सुरक्षा दी जा सकती थी। रोक दिया, बाड़े में रोका उस सारस पक्षी को। जहां से वो आया था उस व्यक्ति को याद करता रहा, कई दिनों तक वहां ठहर नहीं पाया। और जैसे ही वो व्यक्ति गया जिसने इलाज किया था, उसको पाला था, प्रेम दिया था, जाते ही वो उतावला हो गया मिलने के लिए। उसकी आवाज सुनने मात्र से दौड़ करके आया हो उसके पास। प्रेम से, स्नेह से पशु पक्षी भी हमारे अधीन हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय ऋषियों ने दिया है दूसरों को अपना बनाने का, प्रेमणा, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ। यदि स्नेह पूर्वक व्यवहार होगा तो अधिक अपने बनेंगे। गलती होती है, अपराध होता है, त्रुटियां होती हैं, प्रेम पूर्वक भी समझाया जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति ज्यादा ही दुष्ट है कि वो व्यक्ति प्रेम की भाषा समझता ही नहीं है, वहां फिर दूसरा उपाय है दंड वाला। दंड बाद का उपाय है, पहले स्नेह और प्रेम का उपाय है। एक और उपाय विशेष कहा, स्तुत्या, स्तुति के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा। जब हम दूसरे की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अपना बनता है। आप किसी के सामने निंदा कर दीजिए, निंदा करोगे और उस व्यक्ति को पता लगता है कि इस आदमी ने मेरी निंदा की है, तो स्वाभाविक रूप से दूरी बनती है, स्वाभाविक रूप से निकटता नहीं होती। और जब किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये तो आपकी बड़ाई बहुत करता, आपकी बड़ी प्रशंसा करता है, जिसके सामने ये कहा गया कि आपकी बहुत प्रशंसा करता है, वह व्यक्ति उस प्रशंसक से मिला भी नहीं था पहले, लेकिन इतनी सूचना मात्र से कि आपकी बहुत स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति लगाव होता है। जो महर्षि दयानंद जी ने छोटी सी पुस्तक लिखी, आर्योद्देश्य रत्नमाला। आर्योद्देश्य रत्नमाला में स्तुति, प्रार्थना, उपासना की परिभाषा लिखी। और जब स्तुति की वो परिभाषा लिखते हैं और उस परिभाषा के बाद लिखते हैं स्तुति का फल क्या है। स्तुति का फल, महर्षि दयानंद जी कहते हैं स्तुति का फल है प्रीति। जिसकी स्तुति करेंगे उसके प्रति प्रीति पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा। और स्तुति का एक फल दिया, गुण ग्रहण में रुचि। जब हम स्तुति करेंगे, बड़ाई करेंगे, तो उसके गुणों को बोलेंगे तो स्वयं में भी ग्रहण करने की इच्छा जगेगी कि मैं ऐसा ही हो जाऊं। निंदा, चुगली जघन्य पाप भी कहा। जो निंदा चुगली है उसको बड़ा पाप कहा है। वो पाप क्यों कहा है? क्योंकि निंदा चुगली करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ी आग लगा देता है, बसे बसाए लोगों को उजाड़ने का काम कर देता है। भाई भाई बहुत प्रेम से रहते हो, पति पत्नी प्रेम से रहते हो। जो चुगलखोर है, जो निंदा करने वाला है, एक भाई के पास जाकर के निंदा कर देता है कि ये किस भाई के चक्कर में पड़ा है, ये तो महास्वार्थी है। उसकी निंदा चुगली शुरू हो गई है और निंदा करते करते कहता है कि तू इसके चक्कर में पड़ा है, तो तेरी बुराई बहुत करता है दूसरों के सामने। अब निंदा चुगली करने वाले ने दो प्रेमी भाइयों के हृदय में द्वेष के बीज बो दिए और वे दोनों के दोनों आपस में शत्रु बन जाते हैं। वो स्वाभाविक रूप से अपने आप शत्रु नहीं बने, किसी तीसरे आदमी ने शत्रु बनाया है। और जब ऐसा जो काम करता है उसको जघन्य पाप लगता है, सामान्य पाप नहीं लगता। तो स्तुति करने से व्यक्ति अपना बनता है। जब कोई व्यक्ति विशेष है उसके गुणों का बखान करो, उसको प्रोत्साहन दो, उत्साह आएगा उसके अंदर और अच्छे कार्य करेगा। आदरेण आर्जवे नैव, आदर दे करके, दूसरे को सम्मान देने से भी व्यक्ति वो हमारा अपना बनता है। जब हम दूसरे को सम्मान नहीं देते तो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हमसे कटने लगता है। और सम्मान की इच्छा
लगभग प्रत्येक में होती है। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान चाहता है, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, सम्मान अवश्य चाहता है। और स्त्री पुरुष की तो बात छोड़ दीजिए, सम्मान तो पशु भी चाहता है। आप कोई कुत्ता बैठा हो, उसको धमकाओ, धमकाते ही डांटते ही वो दूर भाग जाता है। उसको पुचकारो और अच्छे से उसको बुलाओ तो वो आपके पास आता है। आपने सम्मान दिया तो आपका हो गया, आपने अपमान किया, डांट मारी तो दूर भाग गया। मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति है सम्मान की इच्छा। उसको थोड़ा सा मंच पे सम्मान दे दो, 10-20 लोगों में सम्मान दे दो, दूसरों के सामने इज्जत सम्मान दे दो, वो आपका बन जाता है। और यदि अपमान किया जाता है, अपमान व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, बड़ा जहर के रूप में महसूस करता है। योगी लोगों को छोड़ दीजिए, योगियों के लिए तो कहा गया सम्मानाद ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत विषादिव। सम्मान से योगी लोग, विद्वान लोग, सन्यासी लोग उसको विष के तुल्य समझे, सम्मान से बचते रहें। और अपमान होता हो तो उस अपमान को अमृत के तुल्य समझे, अपमान से बचे नहीं। अपमान को अमृत के तुल्य और सम्मान को विष के तुल्य समझे, वो सन्यासी के लिए। लेकिन सामान्य व्यक्ति सम्मान चाहता है और सम्मान दूसरे को हमारा अपना बनाता है। आर्जवेन का तात्पर्य है विनम्रता से, सरलता से। हम जितने सरल रहेंगे उतना दूसरा हमारा बनेगा, और जितने हम अकड़ करके रहेंगे, अकड़ने वाले की पकड़ कम हो जाती है। अकड़ से पकड़ कम होती है, जितना अकड़ेगा उतना दूसरों से दूर जाएगा। और जो उपाय विशेष कहा, अभिवादन, यही अभिवादन के द्वारा आप अच्छी तरह से प्रणाम करते हो दूसरे को। वो प्रणाम का तरीका, प्रणाम की जब करने आते हो तो आप किस तरह से प्रणाम कर रहे हो, श्रद्धा है या नहीं है। दूसरे के हाव भाव बता देते हैं कि इसके अंदर श्रद्धा है या नहीं है। भावनाएं तत्काल पकड़ में आती हैं। प्रणाम तो कर रहा है लेकिन बिना श्रद्धा के, बिना सम्मान दिए हुए। अभिवादन करने से दूसरा अपना बनता है। जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आए, प्रणाम अवश्य करो। कोई विद्वान आ गया, कोई सन्यासी विशेष आ गया, पैर छू करके प्रणाम करो। इतने मात्र से एक छोटी सी क्रिया है, इस छोटी सी क्रिया से ही एकदम बड़ाई करता घूमेगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा। जब हम घर पे थे तो गांव में पड़ोसियों के 2 लड़के फौज में थे। तो जब छुट्टी आते थे, छुट्टी आते ही प्रत्येक घर में जाना, और जो बड़े होते थे उनके पैर छूकर के आशीर्वाद लेते थे। जैसे ही फौज से छुट्टी आए, जो मोहल्ले के 10-20 घर थे, उन सब घरों में जाना, काकी राम राम, पैर छूते, ताऊ दादा राम राम, राम राम चलती, उधर प्रणाम करते, पैर छू करके नमस्ते बोलना होता है। और जब छुट्टी से लौटने से पहले दिन फिर सबके घर में जाते और प्रणाम करके जाते। हमने देखा उस समय बचपन में कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था आस पड़ोस में कि उनकी कोई बुराई करने वाला हो। सब के सब कहते थे कि भाई लड़के हो तो ऐसे हों। उन्होंने आकर के अपनी तनख्वाह नहीं दी, तनख्वाह तो अपने घर वालों को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को देते होंगे, तनख्वाह नहीं दी है, केवल प्रणाम किया है, केवल अभिवादन मात्र से उस सब के प्रिय बन गए। कि कोई सामान्य नहीं है प्रणाम करना, अपने बड़ों को विशेष रूप से और सामान्य लोगों को सामान्य रूप से। यह क्रिया दूसरों को अपना बनाती है। जो प्रवृत्ति बनी हुई है कि हम दूसरों को अपने अधीन कर लें, अपने अधीन करने के तरीके जो ऋषियों ने दिए हैं उससे अधीन हो सकता है। बलात् अधीन करेंगे, जोर जबरदस्ती अधीन करेंगे, क्रोध में आकर के पीट करके बलपूर्वक करेंगे, अधीन नहीं होगा। जो भी थोड़ा मोड़ा हमसे निकट होना चाहता है वो भी दूर भाग जाएगा। तो जो बलपूर्वक अधीन करने की प्रवृत्ति है वो पशुओं की प्रवृत्ति है। इसलिए ऋषियों के उपायों को अपनाएं, पशुओं वाले उपायों को न अपनाएं। इतना ही। ओम शांति।